नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स वे पर और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्वागत है अनमोल नागपाल का यहाँ पर, जो कि स्टूडेंट रहे हैं और पिछले 5-6 महीने की ही मात्र तैयारी करने के बाद आज फाइनली वो सेलेक्ट हैं एज अ पीओ इन पंजाब एंड सिंध बैंक। सो ढेर सारी बधाइयाँ ना अनमोल आपको और स्वागत है आपका इस सेशन में। कैसे हैं आप? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं बढ़िया हूँ सर। आप अपने बताओ सर बारे में कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप अपने बारे में बताइए जरा। Yes, सर मैंने मतलब लास्ट ईयर जुलाई 2021 में ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद मैंने फिर 2 मंथ की प्राइवेट जॉब की थी। और वही मतलब वहाँ पे वो फीलिंग नहीं आ रही थी गवर्नमेंट जॉब वाली, तो मतलब मैंने उसको छोड़ के सारी तो मैंने तैयारी स्टार्ट करी। सितंबर की मिड से स्टार्ट की थी approximate। तो मेरा पहला एग्जाम मैं दिया था एसबीआई पीओ का, जो क्योंकि वो सबसे पहले मेरे लिए आया था। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें मैंने जब एग्जाम दे रहा था, तो मुझे तो क्वांट की इतनी तैयारी नहीं थी, क्योंकि 2 मंथ में तो क्वांट इतना हो नहीं पा रहा था, अर्थमेटिक वगैरह था। तो मतलब मैं 2-3 टॉपिक स्किप करके गया था पूरे, हम्म। जैसे एसएनसीआई छोड़ के गया था, प्रोबेबिलिटी मेंसुरेशन वगैरह। तो क्या हुआ कि उस टाइम में मतलब मेरे इंग्लिश में उस टाइम भी मतलब 24 अटेम्प्ट थे और 24 मार्क्स आए थे पूरे। तो इंग्लिश मुझे में? इंग्लिश में और रीजनिंग में 24 अटेम्प्ट से, तो एक शायद गलत हुआ था उसमें। तो उसमें 20 और क्वांट में सिर्फ मैं 11 अटेम्प्ट कर पाया था। तो उस टाइम पे तो मतलब तब मुझे फिर रियलाइज हुआ कि मेरा क्वांट बहुत वीक है। तो सर इसलिए मैंने फिर उसके बाद मेरा 11 या 12 डेज के बाद ही आईबीपीएस पीओ का प्री एग्जाम था। मतलब जैसे 21 नवंबर को शायद मेरा एग्जाम था एसबीआई का, और 4 दिसंबर को आईबीपीएस का था। तो मेरे पास 11-12 डेज थे। तो उन 11-12 डेज में सर मैंने ये देखा कि मतलब अपने आप को क्वांट में इतना अच्छा करना सोचा कि मतलब कि जैसे मतलब हर टॉपिक को मैंने हर टॉपिक के जैसे मैंने लेवल जैसे क्वांट की एक बुक होती है क्वांट बुक, तो उससे लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 क्वेश्चन सोल्व करे हर टॉपिक के, जो मुझे वीक लग रहे थे। तो उसके बाद जो मैंने आईबीपीएस पीओ दिया, तो उसमें मतलब इजीली मैं हर सब्जेक्ट में 25 प्लस अटेम्प्ट थे हर सब्जेक्ट में। तो उसमें मेरे कट ऑफ जैसे 50.5 गई थी, तो मेरे 68.5 मार्क्स आ गए थे उसमें ओवरऑल। तो मतलब तो उसके बाद फिर मैंने आईबीपीएस क्लर्क भी दिया था। उसमें भी मतलब मेरे 80 प्लस अटेम्प्ट्स 90 प्लस अटेम्प्ट से, और तो मेरे 89.75 मार्क्स आए थे उसमें भी। तो स्टार्टिंग में उसके बाद जब उसके बाद मैंने एक आईबीपीएस एसओ का भी दिया था, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से। तो मैं तो एलिजिबल था उसमें, वो भी दिया था। उसमें मेरे सिर्फ प्री का कट ऑफ 1 मार्क्स रह गया था उसमें, मतलब प्री का। ओ। तो तो मेरा वो मेरा लास्ट एग्जाम था 26 दिसंबर को प्री के लिए। तो उसके बाद ही मैंने मेंस के लिए मतलब मेन तैयारी स्टार्ट की थी, क्योंकि तो उससे पहले तो प्री चल रहे थे, हर वीक कोई ना कोई ये होता था। तो फिर मेंस के लिए सर का मैंने विशाल सर का इंग्लिश के बैच फॉलो किया था, जो सर मतलब यूट्यूब पे करा रहे थे। और अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन थे, उसमें भी जो सर के पुराने बैचेस वगैरह पड़े थे उनको मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। तो मतलब मेंस में भी सर मतलब कि मेरे पीओ के मेंस में मतलब इंग्लिश में 22.75 है 40 में से मतलब मार्क्स। तो इंग्लिश में मतलब कि मुझे ऐसा मतलब कभी ज्यादा दिक्कत आई नहीं, बट जो दिक्कत आती थी जैसे कभी पैरा जंबल्स में या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सोल्व नहीं होते थे, तो वो जैसे सर ने बताते थे कि सर ने पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद फिर आंसर देखो कहाँ पे मिलता है आंसर उसका, फिर उससे मतलब कनेक्ट करके देखो। तो वो सर की जो टिप्स एंड ट्रिक्स सर ने बताते थे कि इसको सोल्व करने की, पैरा जंबल्स के लिए भी, कि मतलब आप दो दो सेंटेंस का पेयर बनाओ मतलब इकट्ठे पूरा पैरा बनने से अच्छा दो दो सेंटेंस पहले देखो, स्टार्टिंग सेंटेंस उसको जोड़ो, उसके बाद दो दो पेयर बना के पेयर्स को जोड़ो। तो उससे मतलब बहुत हेल्प होती थी। और बाकी मेरा मतलब कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मतलब मेरे हिसाब से इंग्लिश और मतलब मेन तो क्वांट और रीजनिंग रहा है, क्योंकि उसमें ये था मतलब मेरा ये था कि जैसे मैं अब जैसे मैं तो मेरा कल सिलेक्शन भी हो गया था चाहे तो परसों। तो उसके लिए पर मेरा ये था कि मतलब अभी मतलब जब मैं फ्री होता हूँ ना, तो मतलब मेरा खुद ही मन करता है कि जैसे पुनीत सर की रीजनिंग जैसे एसबीआई पीओ की क्लासेस स्टार्ट होगी यूट्यूब पे, तो मैं मतलब अभी भी फ्री बैठते ना वही देखता रहता हूँ। हाँ। मतलब तो मतलब वो इतना अच्छा लगता है मुझे, मतलब क्योंकि उनका पढ़ाने का स्टाइल मतलब बहुत अच्छा है। और मतलब उनकी जो है उन्होंने एक रीडिंग के लिए भी स्ट्रेटेजी बताई थी, स्किप एंड स्टोर की स्ट्रेटेजी। मतलब वो उससे मतलब इतना बेनिफिट होता है ना कि मतलब कि जैसे 20 मार्क्स का प्री का मैंने अभी आरबीआई असिस्टेंट का पेपर दे के आया था मैं। उसमें तो 20 मार्क्स में 20 मिनट्स का पेपर होता है, 35 क्वेश्चन करने थे रीडिंग में। मेरे 15 मिनट्स में खत्म हो गए थे रीडिंग के क्वेश्चन सारे। वाह। तो आखिरी 5 मिनट में तो मैं बस पढ़े थे। और क्वांट के भी मेरे साथ यही हुआ था, मेरे मतलब उसमें 100 में से 100 अटेम्प्ट करके आऊँ उस पेपर में। और इंग्लिश का भी सर की वजह से मतलब कि इंग्लिश में भी सर ने बताया था कि मतलब पहले जो जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स उनको टारगेट करो, उसके बाद जो लगता है आपको थोड़ा मतलब कंफ्यूज कर सकते हो उनको बाद में। तो मैंने जैसे मैं सबसे पहले क्या करता था कि इंग्लिश में स्ट्रेटेजी मेरी ये रहती थी कि मैं सबसे पहले अपने वो स्पोर्टिंग वाले या फिर मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स, फिल वो पैरा जंपल्स वगैरह करता था, आर से लास्ट पे करता था। तो मेरा जैसे इंग्लिश का मैंने दिया, तो मेरे इंग्लिश लगभग 11 मिनट्स में खत्म हो गई थी 30 क्वेश्चन। 30 तो उसके बाद क्वेश्चन मैंने आपने ग्यारह दोबारा मिनट में कर डाले? उसके बाद मैंने दोबारा उस सारे क्वेश्चन को देखा
कि मतलब कहीं कुछ रहा तो नहीं किया कुछ। वो भी मतलब उसके बाद मैं जब मेरे पास शायद 2 मिनट रह गए थे, तो मैं देख रहा था कि बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब क्या सब हो रहा था कि मतलब ऐसे कैसे हो गया, मतलब वो खुद पे यकीन नहीं हो रहा था। वो चलो चीज बहुत थी। बढ़िया। अच्छा ये बताओ अनमोल, आपने देखो एक ही बार एग्जाम दिया, पहली अटेम्प्ट में निकाल लिया है ना, तो यस सर, यस आपने सर, एक चीज महसूस करी, जैसा मतलब आपकी पूरी बात से मैं समझ पाया, आपका इंग्लिश यस सर, पहले से बेटर था तीनों सब्जेक्ट में, रीजनिंग भी आपने बेटर किया, क्वांट्स था जो थोड़ा वीक यस था, तो आपने क्वांट्स पे ही ज्यादा दिमाग लगाया ताकि उसको इक्वल ले आया सर, जा सके। जो स्ट्रांग यस है सर, वो तो है ही स्ट्रांग, थोड़ी बहुत मेहनत करके वो यस ठीक हो जाएगा, लेकिन क्वांट में आपने सबसे ज्यादा यस मेहनत सर, करी फिर, है ना? यस सर, अच्छा तो आपको यस क्या सर, लगता है कि जो स्टूडेंट होता है उसे क्या करना चाहिए? जैसे मैं एक बताता हूँ, स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे उन्हें मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स मैथ्स करे जा रहे होते हैं, इंग्लिश अच्छा लगता है तो इंग्लिश इंग्लिश करे जा रहे होते हैं, बट ऐसा नहीं करना है ना, करना तो ये कि जहाँ पे स्कोर ज्यादा बढ़ाना है। आपकी तरफ से यस एडवाइस सर, क्या मतलब होगी यहाँ पर? सर जैसे मतलब मेरे मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए कि जैसे जो सब्जेक्ट थोड़े स्ट्रॉन्ग है उनको तो मतलब प्रैक्टिस करो डेली, हम्म। बट जो वीक है उनको ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि मतलब ऐसा कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरा क्वांट स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो गया क्वांट, अब इंग्लिश पहले से ठीक थी, तो क्लर्क में मेरा नहीं हुआ, तो मेरे क्लर्क में इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो इंग्लिश में कम मार्क्स आए हैं। क्वांट में मेरे इसमें भी मतलब मेरे पीओ मेंस में भी क्वांट में 30 मार्क्स आए थे इंग्लिश, और क्लर्क में इसमें 33 मार्क्स आए हैं। तो मतलब मतलब कि क्वांट आपने इतना मैंने स्ट्रॉन्ग मतलब कर लिया। जैसे मतलब मैंने मतलब ये ऑब्जर्व किया कि मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे लक होता है आपके साथ नहीं होता, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है वो आपको कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो आपका ऐसा होना चाहिए कि दूसरा सब्जेक्ट इतना वीक ना हो कि आपको स्कोर आ मतलब जाए। ओवरऑल एग्जाम ना क्लियर यूर राइट, यूर हो। राइट। तो और सर मैंने मतलब एक चीज और देखी थी कि मतलब जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मतलब कुछ टॉपिक स्किप कर देते हैं बिल्कुल, मतलब वो कहते हैं कि इसके बिना मतलब जितना हो जाएगा सर, मतलब म्यूट म्यूट हो गए आप। तो सर मतलब कि उस चक्कर में मतलब आधे क्वेश्चन तो मतलब अटेम्प्ट आते नहीं थे बिल्कुल भी, और जो आते जो मेरे पढ़े हुए थे उनमें से भी कुछ नहीं आए, तो उस चक्कर में अटेम्प्ट कम हो जाते हैं फिर बच्चों के। सही बात है। तो मतलब मेरा और मैंने एक और चीज सर मतलब ऑब्जर्व किया कि मतलब अगर आप डेली मतलब चाहे 1 घंटा लगा रहे हो हर सब्जेक्ट के लिए, मतलब मेरा ये है कि मतलब मैंने जब से स्टाइल स्टार्ट किया ना, तो मतलब जैसे बीच में मेरी सिस्टर की शादी भी हुई थी, मतलब रियल सिस्टर की, तो उसमें भी मुझे अपना टाइम स्पेंड करना पड़ा बीच में। पर मेरा ये था कि चाहे मैं शादी में जैसे जिस दिन शादी में भी जाना था ना सर, मैंने उस दिन शादी सुबह की मतलब दोपहर की थी 11 बजे से लेके शाम, तो मैं सुबह 2 घंटे अपना पढ़ के गया था। मतलब कि ऐसा नहीं था कि मतलब मैं, तो मतलब सर कि मतलब मैंने ये देखा कि मतलब अगर बंदा कोई कंसिस्टेंट रह रहा है, मतलब हमें मतलब कंसिस्टेंसी बनानी है, चाहे मतलब हमें जितना टाइम मिल रहा है उतना पढ़े, या अगर नहीं पढ़ने का टाइम है तो ऑन द वे जैसे रास्ते में जा रहे हो कभी यूट्यूब पे आपकी क्लासेस देख ली, पुनीत सर की देख ली सर, तो मतलब उससे मतलब कि आपका टच में रहते हो ना, तो मतलब ये होता है कि आपको जब दोबारा कभी जब आप लॉन्ग स्ट्रेच में पढ़ोगे तब आपको बहुत ईजी होता है मुझे, है ना। सही बात है, सही बात तो है, क्योंकि पता है कई बार तो लोग बस बहाने बना देते हैं इसी चक्कर में, नहीं घर में फंक्शन है, शादी है, ये है, इस चक्कर में नहीं कर पाए, तो सब बहाने हैं। लेकिन आपने ये दिखाया नहीं, एक एग्जाम्पल है उन सभी लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि नहीं हमसे मेहनत नहीं होती, हमारे पास टाइम नहीं है। कंसिस्टेंसी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यस और सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्जाम दोस्तों निकल सकता है। ये हमारे सामने अनमोल नागपाल एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, बढ़िया लगा। आपका एसओ भी निकल गया होता, थोड़ा सा रह गए आप, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वीक हो, बट थोड़ा सा रह गए। आज बहुत से स्टूडेंट अनमोल ऐसे होंगे जो लोग ना कि कोशिश वो कर रहे हैं बट वो 1 मार्क्स से 0.25 0.65 ऐसे मार्क्स से रह जाते हैं। तो उनके लिए क्या आप अपना सजेशन दोगे, क्योंकि अभी आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम नहीं दिए हैं, बहुत सारा ऐसा यस मतलब सर। फेलियर इतना नहीं देगा, लेकिन फिर भी जो आपको लगता है अपनी पढ़ाई को लेकर, आप क्या सजेशन देना चाहोगे? सर जैसे मतलब कि जब जैसे मैं मॉक टेस्ट देता था ना सर, तो मतलब जैसा होता था कि कई बारी मतलब मेरे मतलब मॉक टेस्ट में जैसे वहां आता है परसेंटाइल आती है, तो मेरी 80 85 तक की आती थी, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अच्छी आती थी। तो बड़े मतलब मेरा ये होता था कि मतलब मैं ऐसा नहीं होता था कि मतलब डिमोटिवेट हो जाता था पूरा कि मतलब नहीं होगा मेरे से। तो सर मैं उनको मैं देखता था कि मेरे इतने कम मतलब जो क्वेश्चन मेरे मैं जब मॉक टेस्ट देता तो मैं ऐसा नहीं देखता था जो आते थे उनको नहीं देखता, जो मेरी गलत होते थे क्वेश्चन या जो मैं छोड़ देता था उनके सोल्यूशन देखता था, उनके जैसे फिर खुद अपने अपने आप प्रैक्टिस से मतलब 10 12 क्वेश्चन और करता था, ताकि मतलब कि ऐसा ना हो कि मतलब कोई टॉपिक मेरा वीक रह जाए और जिससे मतलब कि 0.1 मार्क्स या 1 मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाए। मतलब कि मैं ये चाहता मतलब मेरा ये था कि स्टार्टिंग से कि मुझे हर टॉपिक हर सब्जेक्ट को अपने लेवल सेम लेवल पे लेके आना है, कि हम्म। मतलब कि कभी किस्मत अच्छी हो तो कोई एक सब्जेक्ट में अच्छे आ जाए, बाकी सब में एवरेज भी आ जाए, तो ओवरऑल क्लियर हो जाए मतलब सही बात है, तो मतलब मतलब किसी ऐसा बात से था। डिमोटिवेट कभी फील मत करो, कॉन्टिन्यूसली लगे रहो। चलो बहुत बढ़िया। इंग्लिश में मुझे अब आप बताइए जरा, मैथ्स रीजनिंग तो मुझे अब इतनी नॉलेज नहीं है, इंग्लिश में बताओ कि इंग्लिश में जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो हेल्पफुल रहती है कि नहीं, जो मैं द हिंदू पढ़ाता हूँ,
या फिर बच्चों को सर न्यूज़पेपर भी मतलब पढ़ना होता है? जैसे न्यूज़पेपर जो आपका मतलब सुबह सुबह एडिटोरियल क्लासेस आते हैं सर, मैं आपकी मतलब डेली मतलब लाइव क्लास ले लगा था कभी। तो मैं आपकी मतलब जैसे आप 7 o'clock स्टार्ट करते हो, तो मैं लगभग मैं 10 o'clock इंग्लिश स्टार्ट करता था। मैं सुबह पहले सबसे पहले अपने क्वांट को पढ़ता था, क्योंकि मुझे सबसे वीक को लगता था। हम्म। तो मैं सबसे पहले उसको पढ़ता था, क्योंकि सुबह सुबह माइंड, तो मैं इंग्लिश की जैसे 10 o'clock आपकी क्लासेस स्टार्ट करता था। जैसे 10 to 1 o'clock तक 3 क्लासेस होती थी आपकी डेली। हम्म। तो तीनों में 3 घंटे तक लगाता था। तो हम्म। सर मतलब ये है कि जैसे आप जो एडिटोरियल लाते हो न्यूज़पेपर से, और बाकी मैं ज्यादातर आजकल क्या करता हूँ कि मतलब मैं कुछ भी पढ़ रहा होता ना, तो मैं ज्यादातर जैसे न्यूज वगैरह भी पढ़ता हूँ कहीं से वगैरह, तो मैं वो प्रेफर करता हूँ कि ई बुक्स मतलब ई न्यूज़पेपर लेके इंग्लिश का ही पढ़ता हूँ। हाँ, तो मतलब मतलब सीधा आज के डेली, टाइम पे तो बढ़िया ना, मोबाइल फोन लो बस उसी से पढ़ते रहो, कोई वो यस सर, फिजिकल यस पेपर का सर, कोई मतलब इस्तेमाल नहीं। मैं भी मोबाइल फोन में जैसे हिंदू की ऐप पड़ी हुई है बस, द हिंदू की, तो मैं उससे हाँ पढ़ता हूँ सारा न्यूज वगैरह। और हाँ सर हाँ। मतलब कि जैसे आप जैसे जो मेंस का एग्जाम होता है ना सर, उसमें मतलब सबसे ज्यादा एडिटोरियल काम आता है, क्योंकि इसमें आप जैसे हम एडिटोरियल में जो वर्ड्स वगैरह पढ़ते हैं, या फिर जो बैंकिंग वगैरह के एडिटोरियल होते हैं, तो सर वो मतलब डायरेक्ट सीधे मेंस में आ जाते हैं वो कई बार। सही बात है, वो तो डायरेक्टली मतलब वो, आपको उसमें बड़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि आप जैसे यस सर, पैराफिलर हो गए, इन्फरेंस बेस्ड यस क्वेश्चन सर, हो गए, रीअरेंजमेंट भी बड़े हो गए, आरसी हो गया, तो आना तो वहीं से ही है। यस सर, चलो बहुत यस सर, बढ़िया वो साथ अनमोल। में, यस सर। बोलिए, बोल रहे थे, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जो मतलब मेंस में ज्यादातर मतलब डायरेक्ट वो एडिटोरियल वाला पार्ट ही डाल देते हैं, क्योंकि उनको मतलब उनको भी होता है कि बच्चे अगर जिसने पढ़ा होगा तो उसके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि एडिटोरियल थोड़ा टफ होता है मतलब वैसे एनालिटिकल कंपैरेटिवली चीजें दूसरे। वो चेक कर लेते हैं बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस यस देके सर, ना। यस चलो सर, बहुत यस सर, बढ़िया। बहुत बढ़िया, तो बेसिकली एक ही, इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो एडिटोरियल पढ़िए, रेगुलरली पढ़िए, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स से नहीं, प्रीलिम्स तो निकल जाएगा आपका, आराम से निकल जाएगा, यस मेन सर, चीज़ तो मेंस का एग्जाम है, वहां पर आपको सिंपल यस सिंपल सर। बढ़िया समझना होगा। और दूसरी चीज़ है बस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा तो रहेगा। प्रैक्टिस तो मतलब हाँ, डेली करनी चाहिए मतलब मेरे हिसाब से, डेली डेली। प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप ऐसा नहीं प्रैक्टिस कैसे करते कि थे पिछले मतलब 6 महीनों में? तो जैसे मतलब आपकी ई बुक्स आई थी बीच में, तो हम्म। मैंने मतलब वो सारी बुक्स मतलब मैं हर रोज जैसे एक बुक ले लेता था। तो उसमें तो ऐसा नहीं कि हर रोज पूरी खत्म कर दी, मैं हर रोज जैसे एक टॉपिक स्टार्ट करा, फेलियर्स की बुक ले ली, तो उसके 100 क्वेश्चन कर लिए थे बैठ के 1-2 घंटे में। उसके फिर नेक्स्ट डे मैंने दूसरी पैराजम्बल्स की ले ली, फिर आरसी की ले ली। मतलब मेरा ये था कि मतलब हर रोज कुछ ना कुछ अपने अंदर नॉलेज आनी चाहिए, चाहे आप 1 घंटे में ले रहे हो, 2 घंटे, हाँ मतलब कि सही बात हर है। रोज कुछ ना कुछ आएगा तो उसमें इंप्रूवमेंट होती रहती है साथ और पता है मैंने अपनी ई बुक्स में क्या किया था अनमोल, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे दे दिए, ताकि पता है प्रैक्टिस के लिए इधर उधर भागना ना साथ। पड़े। तो यस वो सर, बड़ी हेल्प वो हो चीज जाती है कि आप बता। बैठो, करते जाओ प्रैक्टिस, करते जाओ करते जाओ करते, पूरी की पूरी यस सर, प्रैक्टिस कर डालो। चलो यस बहुत सर। बढ़िया वैसे ही अनमोल। वैसे ही पुनीत सर और अरुण सर ने भी बुक्स वगैरह जैसे ई बुक्स निकाली थी। पुनीत सर की पजल वाली होप बुक, सर मतलब उससे मतलब मेरा ऐसा हो गया कि पहले जब मैं पजल जब मैं स्टार्ट किया था मैंने प्रिपरेशन, तो ऐसा होता था कि पजल जैसे मिलते थे क्लास में कराते थे, तो बच्चे 30-30 सेकंड 1-1 मिनट में बना लेते, और मैं 2-2 मिनट में सोचता रहता कि स्टार्ट कहाँ से करूँ। मुझे मतलब पॉइंट समझ नहीं आता था स्टार्ट करने के लिए। हाँ तो सर मतलब कि और जब सर की पजल्स के, क्योंकि सर ने मतलब कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ था पजल्स को उस बुक में, तो उससे मतलब बहुत हेल्प हुई कि मतलब कि कैटेगरी वाइज करना पड़े। तो उससे मतलब पजल ऐसा हो गया कि मतलब कि अब मेरा मतलब प्री तो मुझे लगता है कि मतलब प्री तो मेरा 20 मिनट्स का करने में टाइम होता निकल है, तो उससे जाएगा। सफिशिएंट लगता है, क्योंकि वो तो हाँ ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा बच जाता है। तो सही ऐसा हो बात है। गया। चलो अनमोल, बहुत बढ़िया लगा जानकर, और एक ही चीज ओवरऑल आपसे सीखने को मिल रही है यहाँ पर, जो भी लोग देख रहे हैं, कि जो भी टीचर्स बताते हैं उनको आप फॉलो करिए, और Yes, कंसिस्टेंसी sir. बनाए रखिए। सक्सेस का कोई और रॉकेट साइंस नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, जो वीक है सब्जेक्ट उसको स्ट्रांग करना है, जो स्ट्रांग है उसको तो थोड़ी प्रैक्टिस करके बरकरार बना लेंगे, पर जो वीक है उसे स्ट्रांग Yes, करना है, sir. सिलेक्शन जरूर होगा। चलो अनमोल, मेरी Yes, ढेर sir. सारी शुभकामनाएं आपको, और आपके पूरे करियर को लेकर। आगे चलकर आप और भी मैक्सिमम जितने भी आप अचीवमेंट लेना चाहें, सारे के सारे आपको अचीवमेंट मिले। विश यू ऑल दी बेस्ट Thank you, दोस्त। sir. और फाइनली Thank आप you, जो sir. कहना चाहते हैं एक बार फाइनल कमेंट जरूर कहें, आपको देख रहे हैं जितने भी लोग, और फिर हम सेशन को एंड करते हैं। जैसे मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ सबको कि जो भी देख रहे हैं कि मतलब आप एक कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस डेली करते हो, मतलब कि आप मतलब ऐसा ना हो कि चाहे आप दिन में 1 घंटा निकाल पाते हो, पर उसमें मतलब ऐसा ना हो कि आप 1 घंटा वो आप अपनी मतलब एक्स्ट्रा सोशल मीडिया या किसी में वेस्ट कर दो, उससे अच्छा कि 1 घंटा आप पढ़ लो चाहे। मतलब कि बिल्कुल डेली पढ़ोगे तो आपको ये होगा कि इम्प्रूवमेंट आपको खुद ही मतलब महीने के अंदर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब उसके बाद मतलब फिर सक्सेस इजली मिल जाएगा। बिल्कुल तभी सक्सेस कहना मिलेगी, चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच अनमोल, जुड़ने के लिए और अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर थैंक यू करने के लिए। सर। एंड आई विश यू ऑल दी बेस्ट, पूरी अनअकैडमी की टीम की तरफ से, टीम एवीपी, थैंक यू अरुण सर, सर। विशाल सर, पुनीत सर, अभिजीत सर, सबकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आगे आने वाले थैंक यू भविष्य सर। के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी थैंक बेस्ट। थैंक थैंक यू। यू सर।
थैंक यू सो मच।